तो बच्चों आज हम सीखेंगे अनुपात समानुपात का टाइप 8 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले मैंने 60 टाइप करा दिए हैं जिन समानुपात अनुपात के हर तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे के सारे टाइप मैं करवा दे रहा हूं। अगर आपने उसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियोस देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर तरह के क्वेश्चन लगाना सीख लेंगे इनसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, सिक्कों पर आधारित है। जैसा दिखाई भी दे रहा है कि भाई ये सिक्का है ना, तो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। और इसमें प्रश्न देखते हैं कि इनको हम किस तरह से लगाएंगे। देखो क्या दिया है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात है। देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है ये, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने पढ़ा दिया है कि अगर अनुपात दिया हो तो उसको हम अलग अलग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मान लें, अच्छा चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है, यानी ये सिक्कों की संख्या है, तो इनका कुल मूल्य 200 रुपए है। इसका मतलब हम सिक्कों की संख्या को उनके रुपए में बदलेंगे, ठीक है। तो रुपए में बदलेंगे तो ये कुल रुपए हो जाएगा। तो हमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, पहला समझ गए, बाकी के सारे लगा लोगे। चलो देखते हैं इसमें कैसे लगाना है। तो देखो कितने कितने के सिक्के हैं, पहले ये देखो। पहले 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और इनके सिक्कों का अनुपात क्या है, 1:4:4 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, मान लो कि 50 ये जो सिक्के ना, मान लो 1 रुपए के, माना 1 रुपए के एक्स सिक्के, ठीक है ना। इसको किनारे रख देते हैं। क्या माना 1 रुपए के एक्स सिक्के, फिर 50 पैसे के 4x सिक्के, ठीक है। और 25 पैसे के ये भी 4x सिक्के। ये समझ में है कि नहीं भाई, यही अनुपात है ना। तो इसको x, ये 4x, ये 4x, सबका अनुपात मान लिया, ठीक है। अब कुल कीमत निकाल लो। ये तो सिक्के हो गए, अब इनकी कुल कीमत निकाल लो, यानी इसको रुपए में चेंज कर लो। अगर हम यहां देखें तो 1 रुपए का, देखो 1 रुपए का अगर हम सिक्का देखें तो 1 रुपए का जो एक सिक्का होगा वो एक ही होगा, ठीक है ना। 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। यहां पर देखो ये 50 पैसे जो दिया है, अगर हम इसको रुपए में बदलेंगे 50 पैसे को, तो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए। भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 50, ये देख लो ना 50 पैसे, तो यानी ये 1 रुपए में 100 पैसे दिया गया। तो यहां पर हम इसी को, हम जो ये 50 पैसे दिया है इसको रुपए में बदलो। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 50 पैसे का मतलब आधा रुपया हो गया। बताओ ये बात है समझ में ना। यहां पर देखो 25 पैसे, अगर 25 पैसे को बदलो तो 25 पैसे कितना हो जाएगा, 1/4 रुपए। बताओ ये समझ में आया कैसे, 25 अब बटे 100, यानी 1 रुपए में 100 पैसे ही तो होते हैं। तो 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 रुपए। बताओ ये बात आ गई समझ में। तो सेम यही चीज हमको हर क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इसकी जो कुल कीमत दी गई है, कितना दिया गया है, 200 रुपए, यानी इन सबको रुपए में चेंज कर लो। तो x का x/1 यानी x हो गया, प्लस यहां पर करोगे ये कितना हो जाएगा, 4x इंटू 1/2 यानी 4x/2 हो गया, ठीक है। प्लस 25 पैसे 4x, तो ये 1/4, तो 25 गुणे 1/4 यानी हो जाएगा 4x गुणे 1/4, तो ये हो गया 4x/4। और कुल कितने रुपए हो गए, कुल रुपए हो गए भैया इनके, कितना कह रहा है, कुल मूल्य 200 रुपए, तो यानी कुल जो है ये 200 रुपए का है। इतनी बात आ गई समझ में। अब यही सॉल्व कर लो आसानी से। यहां पर क्या करेंगे, ये हो गया 2 1 2, 2 दूनी 4, यहां से करोगे 4 1 4, 4 1 4, यानी बचा कितना, x प्लस 2x प्लस x बराबर 200, ठीक। जोड़ लो, 2 1 3 1 4, यानी 4x बराबर 200। तो x बराबर 200/4, 200/4, 4 से काट लो, 4 पंचे 20, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 50। हो गई भैया बात। अब हमें कह रहा है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। तो 25 पैसे का कितना था, 4x। तो 25 पैसे के सिक्के कितना है, 4x है ना। तो यहां पर रख लेते हैं 4x है, तो यानी 4 गुणे x, यहां कितना रखोगे, 50 रख लोगे। तो ये हो गया 50, ठीक। अब यहां से इनका गुणा कर लोगे तो कितना हो गया, 200। तो यानी 200 कितने हो जाएंगे,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या 200। अगर ये 50 पैसे के निकालना होता तो तब भी 200 होते, क्योंकि ये भी 4x है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 है। बात आई नहीं समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अभी नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। फिर वही चीज आ गई, ठीक है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए, यानी उस बक्से में कुल 150 रुपए हो। बक्से की कीमत का मतलब उसमें जो रुपए रखे हैं वो 150 रखे हैं। तो रुपए के कितने सिक्के, यानी एक रुपए के मतलब 1 रुपए के, रुपया ये तो है, बाकी ये दोनों पैसे हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है रुपए के कितने सिक्के हैं, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो मान लो सबसे पहले मानो 1 रुपए के 4x सिक्के, ठीक है, 1 रुपए के 4x सिक्के। फिर 50 पैसे के, ये देखो 3 है तो ये हो जाएगा 3x सिक्के। और 25 पैसे के कितना दिया? 8, यानी ये हो जाएगा 8x सिक्के। बताओ भाई, इतना समझ में आ गया ना? तो सबको अलग अलग ये मान लिया। अब ये क्या करा, इन सबको रुपए में बदल लो, क्योंकि यहां पर 150 रुपए दिया है तो सबको रुपए में बदल दो। अभी अभी पढ़े हो ना कि 1 रुपए को अगर हमें ये अगर सिक्कों को अगर रुपए में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे, 50 पैसे को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 पैसे को 4 से डिवाइड करेंगे, बस रुपए हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही कि नहीं बात? भाई 1 रुपए के 1 का सिक्का 50 पैसे में 2 सिक्के होंगे और 25 पैसे में 4 सिक्के होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम रुपए में इस तरह से बदल लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x/1, फिर 3x/2 प्लस 8x/4। समझ लो 1 रुपए का 1 सिक्का, 50 पैसे का 2 सिक्का, 25 पैसे का 4 सिक्का, ठीक है। अब कुल कितना हो गया? कुल दिया गया 150 रुपए, तो यहां रख लो भाई 150, सॉल्व कर लो, ठीक है। 4 × 4, 4 दूनी 8, तो यहां से हो गया 4x प्लस 3x/2 प्लस 2x/4 बराबर 150। अब यहां क्या करेंगे हम? यहां पर निकाल लो भैया इनका एलसीएम। 2 और 4 कितना? 2x/4 2x, क्योंकि ये 4 दूनी 8 तो कट गया। यहां पर 2 एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 2 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा कितना? 2 चौक 8x प्लस ये हो गया 3x प्लस ये हो गया 2 दूनी 4x बराबर 150। बताओ इतना समझ में आया? यहां पर देखो ये हमने एलसीएम लिया है ना, एलसीएम कैसे निकल लेते हैं? इसके अपॉन 1 कर लो, इसका अपॉन 1 कर लो, तो 1 2 और 1 का एलसीएम 1 हो गया। तो यहां से हो जाएगा 1 दूनी 2, तो जितना आएगा उसको इससे गुणा करते हैं। 2 चौक 8, 2 1 के 2, 1 का 3x से गुणा 3x, फिर 1 दूनी 2, तो 2 का 2x से गुणा 4x। समझ में आ गया ना? तो यहां पर कितना हो गया? 8 8 4 12, 12 3 15, यानी कुल कितना हो गया? ये 15x/2 बराबर 150। बताओ इतने में कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हमको x निकालना हो तो x बराबर हो जाएगा 150। ये भाग है तो गुणा हो गया, ये गुणा है x का तो भाग हो गया, ठीक है। मैं ये बार बार ये बातें बताता हूं, अगर इक्वल की एक तरफ गुणा हो तो दूसरी तरफ आके भाग हो जाता है, अगर भाग है तो दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ आके गुणा हो जाता है। तो 15 1 के 15, 15 रहा 150, तो 10 बराबर x बराबर 10 गुना 20, यानी कितना आ गया? ये 20 आ गया, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? रुपए के सिक्के, तो रुपए कितने थे? 1 रुपए के 4 सिक्के थे ना, तो 1 रुपए के सिक्के देख लो, 1 रुपए के सिक्के, सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 4x था, तो यानी हो जाएगा 4 गुणे x का मान कितना है? 20, तो यहाँ 20 रख लो, 4 गुणे 20, तो 20 चौक 80, यानी इसका आंसर कितना होगा? 80। 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 80 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और एक चीज और भी भाई, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूला करो। फ्रेंड्स को ही शेयर करना, ये नहीं सबको शेयर कर दो। फ्रेंड्स में शेयर करो जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यानी वो किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उनको जरूर भेजो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वीडियो देख पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो इतना तो कर ही सकते हो, शेयर कर दो भाई वीडियो को।
चलो फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो 2, 3 और 4 अनुपात में ये सबसे ज्यादा है, यानी 25 पैसे के, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, और कितनी, मतलब ये बताना कितना है 25 पैसे के सिक्के। तो ठीक है भाई, वैसे ही जैसे बताया था लास्ट के 2 क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगा लेते हैं कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 1 रुपए के कितने 2x सिक्के, तो लिख लो माना 1 रुपए के 2x सिक्के। ये समझ लेना ना कि एक एक पॉइंट में कैसे कर रहा हूं। ठीक है, फिर 50 पैसे के कितना दिया गया 3 दिया है ना, तो यहां लिख लो 3x सिक्के। ठीक है, फिर 25 पैसे के ये कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो यहां पर लिख लेंगे 4x सिक्के। हो गई भैया बात। अब एक चीज ये समझ लो कि यहां पर कितने कितने होंगे, 1 रुपए का 1 सिक्का, यही तो होगा 1 रुपए का, इसकी वैल्यू कितनी है 1 रुपए। इसकी 50 पैसे की वैल्यू कितनी है 1/2 रुपए, यानी आधा रुपए। और 25 पैसे के सिक्के की वैल्यू कितनी है 1/4 रुपए। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये समझ में आ गया ना, पहले भी मैंने बता दिया, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। नहीं समझ में आएगा तो भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में फिर बता दूंगा कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। अगर हम यहां पर हमको ये कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए, यानी ये जो सिक्के थे इनका मूल्य 180 रुपए, तो इन सबको तो पहले रुपए में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो देखो फिर अब हम इसको रुपए में बदल लेते हैं सबको। तो 2x सिक्के यानी 2x/1, 2x/1 यानी ये 2x हो जाएगा, प्लस 3x 50 पैसे के, तो ये हो गया 3x/2। फिर 4x सिक्के 1/4 रुपए, तो यानी 4x/4। बताओ, ये समझ में आ गया ना। अब इसको कुल कितना मूल्य दिया गया 180 रुपए, तो यहाँ पे रख लो भाई 180, यही सॉल्व कर लो। तो पहले तो यहाँ कर लेते हैं 4×1=4, तो कितना हो गया 2x प्लस 3x/2 प्लस x बराबर 180। बताओ, ये समझ में आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लो। अच्छा पहले ये कर लेते हैं, 2x और 1x कितना हो गया 3x, तो प्लस 3x/2 बराबर 180। खत्म हो गई भैया बात। अब यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो इसका एलसीएम ले लो 2, तो एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2×3 6x प्लस ये हो गया 3x बराबर 180। ठीक, अब यहां पर हो गया कितना 6x और 3x, ये कितना हो जाएगा 6×3 9x हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं 9x/2 बराबर 180। बताओ, ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर 180 गुणे ये भाग है तो गुणा कर लो, और ये गुणा है तो भाग कर लो। तो 9×1 9×2 18, सिंप्लीफाई कर लो, तो x बराबर 20×2 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। ठीक है, तो अगर 40 आ गई तो हमें क्या बताना था सबसे अधिक। तो सबसे अधिक कौन सा है भाई 25 पैसे का सिक्का, क्योंकि ये 4x है। देखो 25 पैसे के 4x, तो सबसे अधिक यही है ना। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लो। 25 पैसे के सिक्के तो कितना हो जाएगा, कितना था 4x ना, कि देखो 4x, तो यहां लिख लो 4x, तो कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू कितनी है 40, तो गुणा कर लो 4×4 16, यानी 160 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से लग गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलो एक और बता देता हूँ, फिर भी एक और बता देता हूँ ताकि कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। फिर भी नहीं समझ में आएगा ना तो बताना जरूर। ठीक है, कहाँ बताओगे कमेंट्स में बता देना, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, तो वहां पे पूछ लेना जो भी क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक है ना, वो स्टडी के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए ग्रुप बनाया गया है, तो वहां पर जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा और पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़ जाइए उससे। चलो देखते हैं, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के। देखो फिर एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के और 20 पैसे के 150 सिक्के तथा 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं। समझ आ गई बात। देखो क्या है,
फिर इसमें दो क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या क्वेश्चन दिया गया? इसमें दो क्वेश्चन दिया गया कि सिक्कों की संख्या में अनुपात बताना है, ठीक है, और सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताना है। दोनों तरह के। अब दोनों चीजें देखो क्या क्या दिया गया है कि 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। कितना? 25 पैसे के 50 सिक्के। तो सिक्कों की संख्या का अगर अनुपात निकालें, क्या करा सिक्कों की संख्या, तो सिक्के ये है, देखो ये है सिक्के, ये है सिक्के और ये है सिक्के, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? पहला वाला देखो कि सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात, की संख्या में अनुपात। अब इसमें क्या करना है भाई? सीधा सीधा जो सिक्कों की संख्या दी गई है ना, उनका अनुपात निकाल दो। 50 सिक्के, 150 सिक्के, 200 सिक्के, तो लिख लो ऐसे 50 अनुपात 150 अनुपात 200, हो गया काम, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो काट लो। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 इक्के 5, 5 3 15, 5 6 20, यानी इसका अनुपात हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 4। बस हो गया भैया काम, ठीक है। ऐसे ही बी वाला देखो, सिक्कों की कीमतों में अनुपात बताना है। अब देखो भाई, सिक्कों की कीमतों का अनुपात बताना है, तो सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी? 25 पैसे के 50 सिक्के, तो यानी अगर हम पैसे इसको हम बदल लें, इन दोनों को, सब तो पैसे में ही दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुपए में दिया होता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, या तो उनको सबको रुपए में चेंज करना होता, या तो सबको सिक्के में पैसे में चेंज करना। तो यहाँ तो ये भी पैसा, ये भी पैसा, ये भी पैसा, तो 25 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का दो सिक्का 50 पैसे हो जाएगा, 3 सिक्का 75 पैसे हो जाएगा। यानी क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सिक्कों से, तो 25 पैसे के 50 सिक्के, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 25 गुणे 50, हो गया काम। फिर 20 पैसे के 150 सिक्के, तो 20 गुणे 150, फिर अनुपात 10 पैसे के 200 सिक्के, यानी 10 गुणे 200। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? यहां पर क्या कह रहा है कि 25 सिक्कों यानी कीमतों का अनुपात बताना, तो यानी कुल कितने रुपए हो जाएंगे। अगर 25 पैसे का एक सिक्का हो तो 25 पैसा, अगर 25 पैसे के दो सिक्के हो तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हो तो कितने हो जाएंगे? 75 पैसे। यानी हमें अगर देखना है कि कितने पैसे हो जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जितने सिक्के और जितनी कीमत मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ये 25 पैसे के 50 सिक्के, यानी 25 गुणे 50 हो गया। ऐसे ही 25 पैसे के 150 सिक्के, तो यानी 20 पैसे के, तो 20 पैसे का अगर एक सिक्का तो 20 पैसा होगा, 20 पैसे का दो सिक्का 40 पैसा होगा, 20 पैसे का 3 सिक्का 60 पैसा होगा। नहीं, गुणा ही तो कर रहे हैं, तो 150 सिक्के, तो 20 गुणे 150 कर लिया, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर 10 पैसे का एक सिक्का तो 10 पैसा हो गया, 10 पैसे का दो सिक्का तो 20 पैसा हो गया। वैसे ही 10 पैसे के 200 सिक्के, तो हम क्या करेंगे भाई? गुणा कर रहे हैं तो ये भी गुणा कर लेंगे, आ गई सबकी कीमत। अब यहां पर देखो, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर हम इस जीरो, ये जीरो और ये जीरो काट देंगे। जो भी काटोगे ना, तो देखो सब में कटना चाहिए, ठीक है ना, सब में कटना चाहिए। तो काटो। अब ये 5 इक्के 5 हो गया, ये 5 यहीं 15 हो गया, और ये 5 चौक 20 हो गया। बताओ, ये बात है समझ में? यहां पर देखो 5 पंचे 25 हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया। सिंप्लीफाई करना देखो, अब कर लो। 5 इक्के 5, 4 तिहाई 12, 2 चौक 8, यानी इनकी कीमतों का जो अनुपात है ना, कीमतों का अनुपात वो हो जाएगा 5 अनुपात 12 अनुपात 8। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप क्वेश्चन वहां डाल दोगे तो मैं जैसे ही फ्री होता हूं मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। नहीं तो वहां पे और भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सॉल्व कर देंगे। अगर वो नहीं करते तो मुझे जब से ही टाइम मिलता है ना, मैं आप लोगों को तुरंत रिप्लाई करूंगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि कोई पैसा लग रहा है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं, मेरी किसी भी सर्विस का कोई भी पैसा नहीं है, सब फ्री है ना। तो ठीक है, तो अगली वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, जो होता ना अगली क्लास में, आय और व्यय पर जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन ये होता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया रहेगा, उनके व्यय का अनुपात दिया रहेगा, ठीक है। और फिर उनमें जो भी दिया रहेगा कि अगर उनका आय इतना 13 कुछ हो, यानी कुछ भी रुपए हो, व्यय कुछ रुपए हो,
या बचाते कुछ रुपए हो तो उनकी आय बताइए। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से टिपिकल लगते हैं देखने में, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेंगे क्वेश्चन ना। बस क्लास लेते रहना रेगुलर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते ना बिल्कुल छोड़ना नहीं साथ, ठीक है, आखिरी तक बिल्कुल जुड़े रहना। बिल्कुल सिलेक्शन करवा दूंगा आपका, यानी जितना भी ये आता है ना सब कुछ पढ़ा दूंगा बिल्कुल आपको। कहीं पर भी आपको मैथ आती है कि नहीं आती है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सब कुछ आने लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए केवल एक ही काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है। और अभी जाते जाते अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।